अगस्त प्रस्ताव 1940 द्वितीय विश्वयुद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया। तब अंग्रेजों ने भारतीयों को साथ में लाने के लिए वायसराय लिनलिथगो के द्वारा अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया। इसमें निम्नलिखित बातें कही गई। इसमें कहा गया कि अगर द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत अंग्रेजों का साथ देता है तो हम उनके लिए डोमिनियन स्टेट की बात 2 वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाची जाएगी। 3 संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का भी विचार किया जाएगा। कहेंगे अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। इसके जवाब में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार, महाराष्ट्र नामक स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरी सत्याग्रहो प्रायरत थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 मार्च द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव भारत आयो। इसने भारतीयों के आगे यह प्रस्ताव रखा कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उनका साथ देंगे तो युद्ध के बाद एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी। वायसराय के परिषद में भारतीयों को संख्या बढ़ा दी जाएगी। एक 4 काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी होंगे। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कही। जवाहरलाल नेहरू ने उसे दिवालिया होने वाला बैंक शब्द जोड़ दिया। क्रिप्स प्रस्ताव अंततः असफल हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 क्रिप्स प्रस्ताव के असफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इन्होंने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को दी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूं। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ होना था, किंतु अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आर के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। यह आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया। गुप्त रूप से मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें महामना कहा जाता है। उषा मेहता ने रेडियो पर इसका प्रसारण कर दिया। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में गिरफ्तार किया गया। जयप्रकाश नारायण की हजारीचाक जेल में गिरफ्तार किया गया, किन वे रेल का दीवार फांद कर भाग गए। महात्मा गांधी उठा सरोजनी तायत को आगखा पैलेस में गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी ने मुख हड़ताल कर दिया। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी, जिस कारण गांधी जी ने भूख हड़ताल त्याग दिया। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थी का एक समूह आगे बढ़ा, जिस पर पटना के जिलाधिकारी आरएस ने गोली चलवा दी, जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। इस घटना को सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। इसी आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडेय ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दिया। नाना पाटिल ने महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार की स्थापना कर दिया। यह सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस समय के वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय लिया। यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। ववेल बाजना 1945
लिनिथगो के बाद भारत के वायसराय वेवेल बने। इन्होंने भारत के सभी राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय बनाने के लिए तथा भारत की स्थिति सामान्य बनाने के लिए 14 जून 1945 को एक योजना बनाई। इस योजना को वेवेल योजना कहते हैं। वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना तथा कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आजाद ने भाग लिया। इसमें वेवेल योजना के प्रावधानों को बताया गया, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित है। शून्य वायसराय के 14 सदस्यीय परिषद में वायसराय तथा सेनापति का पद ब्रिटेन के पास रहेगा। शेष 12 पदों पर भारतीय रहेंगे। आय परिषद में भारतीय 12 सदस्यों में 6 मुस्लिम तथा 6 हिंदू सदस्य रहेंगे। अधांत हिंदू तथा मुस्लिम की संख्या समान रहेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारतीय खुद का संविधान बनाएंगे। विवाद का कारण। मुस्लिम लीग का कहना था कि 6 मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम लीग से ही किया जाए, जिस पर कांग्रेस सहमत नहीं थी, जिस कारण 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेवेल ने यह घोषणा कर दिया कि शिमला सम्मेलन विफल हो गया। शिमला सम्मेलन के विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। नौसेना विद्रोह 1946। इन तलवार के सैनिकों ने 19 फरवरी 1946 को भेदभाव के कारण विद्रोह कर दिया। देखते ही देखते विद्रोहियों की संख्या 5000 हो गई। इन सैनिकों ने आजाद हिंद फौज का चिल्ला लोगो लगाया तथा आजाद हिंद फौज का झंडा लहराया, जिस पर दहाड़ता हुआ शर बना था। अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि पूरी जहाज को दुधा दिया जाए। सरदार पटेल के मध्यस्थता में 25 फरवरी 1946 का विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसे ही मी सन्ना व्याह कहते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946। इंग्लैंड के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किया कि 1948 तक ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़ देंगे। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा, जिसे कोयंट निशम कहते हैं, जिसमें 3 मंत्री थे। 1 क्रिप्स, 2 एलेक्जेंडर क लरिस, ट्रिक कल। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लरिए थे। कैबिनेट मिशन ने 2 प्रावधान किए। 1 संविधान सभा, जिसमें 389 सदस्य थे। बी अंतरिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे। जिस समय भारत में दंगे बढ़ रहे थे, उस समय वेवेल ने एटली को सुझाव दिया कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम भारत की समस्या को भारतीयों के भाग्य पर छोड़कर इंग्लैंड वापस लौट जाएं, जिसे ब्रेक डाउन पॉलिसी कहा गया। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। उन्हें यह विशेष हिदायत दिया गया कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखा जाए। माउंटबेटन ने भारत को संयुक्त रखने का प्रयास किया, किंतु सांप्रदायिक तनाव के कारण बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। 4 जुलाई 1947 को भारत के स्वतंत्रता का विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। अंतरिम सरकार। इसका निर्माण क्लीमेंट एटली ने 2 सितंबर 1946 में किया। उस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लाल नेहरू थे। निशेषज्ञ जवाहर
अंतरिम सरकार के मंत्री सूचना प्रसारण एवं खाद्य आपूर्ति, रक्षा मंत्री जाम मंचाई उद्योग मंत्री वी लियाकत अली वित्त मंत्री 7 अरुणा असफ अली रेल मंत्री 8 होमी जहांगीर भाभा ऊर्जा मंत्री 9 योगेंद्र नाथ कानून मंत्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री 10 स्माली जगजीवन राम श्रम मंत्री। नोट 1951-52 के चुनाव के फलस्वरूप बनने वाली पहली सरकार में विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। प्रेस अधिनियम। भारतीय प्रेस का इतिहास। भारत में प्रेस का प्रारंभ 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा से किया। 1780 में जेम्स हिक्की ने भारत का पहला अखबार बंगाल गजट प्रकाशित किया। चार्ल्स मेडकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला अधिनियम वर्नाकुलर एक्ट लाया। यह भारतीय भाषाओं में छापे जाने वाले अखबारों पर लागू होता था। इसके तहत अखबार छापने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी होती थी। इस अधिनियम के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका सोम प्रकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया था। वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने अपनी अमृत बाजार पत्रिका को बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में कर दिया। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर एक्ट का समर्थन किया था, क्योंकि पायनियर अंग्रेजी भाषा का अखबार था। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया। भारत में बने कारखाना अधिनियम। अंग्रेजों ने कारखाना अधिनियम के तहत कर्मचारियों के काम करने की अवधि, उनकी सुविधाएं इत्यादि को निर्धारित किया। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 उदास स्माइली, यह लॉर्ड रिपन के समय आया। इसके द्वारा कार्य करने की अवधि 9 घंटा निर्धारित की गई तथा महीने में 4 दिन छुट्टी की व्यवस्था निर्धारित की गई। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891, यह लेंसडाउन के समय आया। इसके द्वारा कार्य करने की अधिकतम अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई। इसमें रात के समय महिलाओं के कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 उदास स्माइली, यह हार्डिंग द्वितीय के समय आया। इसके द्वारा कार्य करने की अधिकतम अवधि 12 घंटा निर्धारित की गई। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 उदास स्माइली, लॉर्ड रीडिंग। पांचवां कारखाना अधिनियम 1934 वेलिंगटन। छठा कारखाना अधिनियम 1946 उदास स्माइली, वेबल, यह भारत का अंतिम कारखाना अधिनियम था। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंगस। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत का पहला एवं माउंटबेटेन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायरलॉय माउंटबेटेन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। नोट, यह एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 ईस्ते बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया। वारेन हेस्टिंगिया 1772 से 1785, इसके समय पिट्स इंडिया एक्ट, राजस्व वसूलने के तहत कलेक्टर का पद, मदरसा अधिनियम, प्रथम आंगन मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। यह बंगाली तथा अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। इसी के शासनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसने भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करवाया।
जब यह लंदन लौट कर गया तो इस पर महाभियोग लाया गया किंतु पारित नहीं हो पाया। इसके बाद इसने आत्महत्या कर लिया। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 उदास माली इसे नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। इसने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, स्थायी बंदोबस्त लाया, जमींदारों की शक्ति को कम किया, दारोगा का पद लाया तथा चल अदालत की स्थापना किया। इसका मकबरा LLP के गाजीपुर में है। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 उदास माली इसने सहायक संधि लाई, जिसे सबसे पहले हैदराबाद ने माना। इसे बंगाल का शेर कहते हैं। इसने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। लॉर्ड हेस्टिंगस 1818 से 1823 इसके समय नेपाल युद्ध हुआ। इसने संगोली के संधि के द्वारा इसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करवाया। इसने पिंडारियों का अंत कर दिया तथा मद्रास में रयतवाड़ी व्यवस्था लाख और शिक्षा पर प्रतिवर्ष लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया। लॉर्ड विलियम बेटिक 1828 से 1835 इसने सती प्रथा, ठगी प्रथा तथा शिराकाया पर प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 उदास माली इसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। इसने रेल, डाक, तार, PWD प्रारंभ किया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में वुड्स डिस्पैच का नियम लाया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मीनाकाटा कहते हैं। इसने 1848 में राज्य हड़पनीति, त्यागपत्र सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागा। इसके तहत सबसे पहले उसने सतारा को हड़प लिया। इसने पंजाब पर अधिकार करके कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेज दिया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 इसके समय 1857 का विषय हुआ और इलाहाबाद के संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त। लॉर्ड एआगीन 1862 से 1863 इसको समय वहाबी आंदोलन का अंत हो गया, जिसका केंद्र पटना था। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 उदास माली इसने पहली बार जनगणना प्रारंभ किया किंतु अधूरी जनगणना किया। अंडमान में इसकी हत्या एक अफगानी सैनिक ने कर दी। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 इसने आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया। इसने सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इसने भारतीय प्रेस का गला दबाने के लिए वर्नाकुलर एक्ट लाया, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में अखबार छापने पर पहले अंग्रेजों को दिखाना होता था, अन्यथा अंग्रेज उस अखबार की संपत्ति जब्त कर लेते थे। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 इसने लिटन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। इसने आर्म्स एक्ट तथा वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया। सिविल सेवा की आयु 19 से 21 वर्ष कर दिया। इसके समय 1881 में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई। शिक्षा के लिए उंटर आयोग का गठन किया गया। इसके समय इल्वर्ट बिल पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे, जिस कारण अंग्रेजों ने इसका विरोध कर दिया, जिस कारण इसे श्वेत विद्रोह कहा जाता था। इस बिल को वापस ले लिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। नोट: फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली की नर्स थी। इन्हें लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है। यह क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करती थी। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 इसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा।
लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ। इसी के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। इसके समय बहुत सारे आयोग का गठन किया गया, वैसे पुलिस सुधार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, जिस कारण इसे आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910, इसके समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1999 में भारत के राज्य सचिव माले थे और इन्होंने मार्ले मिंटो सुधार लाया, जिसे 1909 का अधिनियम कहते हैं। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया गया। कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। मिंटो टू को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। लॉर्ड हार्डिंग टू 1910 से 1916 उदास माली, इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और 1 जनवरी 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया। इसके समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, इनके समय चौड़ी चौड़ा कांड हुई, जिस कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। भारत में पहली बार ICS UPSC की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में हुई। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, उदास माली, साइमन कमीशन, दरांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसी के समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936, इसके समय द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई। इसके समय भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। लॉर्ड लिंधिगो 1936 से 1943, उदास माली, इसकी समय पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937, द्वितीय विश्वयुद्ध, क्रिप्स प्रस्ताव तथा भारत छोड़ो आंदोलन हुई। लॉर्ड वेवेल 1943 से 1947, उदास माली, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, संविधान सभा। लॉर्ड माउंटबेटेन 1947 से 1948, ये 34वें अंग्रेज वायसराय थे। इन्होंने भारत को स्वतंत्र करार दिया। भी राजगोपालाचारी 1948 से 1950, उदास माली, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 में जब मध्यशासन पूर्ण रूप से लागू हुआ, तब यह पद स्वतः ही समाप्त हो गया और राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत प्रजाति के साथ साथ गणराज्य राष्ट्र के रूप में भी स्थापित हुआ था।